इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना है। घनाभ, शंकु, बेलन और गोला के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग घनाभ, शंकु, बेलन और गोला के सूत्र देखेंगे और इसके बाद प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग घनाभ देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। घनाभ, चलिए देखिए ये घनाभ हो गया। अब घनाभ के बारे में बात करें तो घनाभ में 6 फलक होता है। कितने? 6 फलक होता है। जैसे एक कमरा बना होता है उसमें 6 फलक होते हैं, दीवार जो होते हैं, और ये वाला फलक एक हो गया, यानी कि जो कमरा होता है उसका दीवार, और ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा। यानी कि यही इसमें बात करें तो देखिए ये फलक एक हो गया, एक इधर वाला ये फलक हो गया, और एक ये वाला फलक हो गया, और एक ये वाला फलक हो गया, और ये ऊपर वाला हो गया, और एक नीचे वाला फलक हो गया। तो इसमें 6 फलक होते हैं। इसमें बात कर ले तो देखिए ये वाला जो लंबाई, ये वाला जो है ये लंबाई है, इसको L से डिनोट किया जाता है। और ये वाला हिस्सा जो है यहां से यहां तक, ये क्या है? चौड़ाई है। और ये वाला ऊंचाई है। क्या है? ये ऊंचाई है। तो ये B हो गया, ब्रेथ, लेंथ, हाइट। अब ये B है तो ये भी B होगा। ये ऊंचाई है तो ये भी ऊंचाई होगा, ये भी ऊंचाई होगा, यहाँ पर भी ऊंचाई होगा। ये लंबाई है तो ये भी लंबाई होगा, ये भी लंबाई होगा, ये भी लंबाई होगा, और ये ब्रेथ होगा, और ये ऊंचाई होगा। इसमें सबसे पहले हम लोग घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। लिखते हैं घनाभ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो इसमें कितने फलक हैं? 6 फलक हैं। 6 फलक में पहले फलक का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, फिर उसके सामने एक फलक होगा, यानी दीवार एक है, दीवार के आमने सामने ये 2 फलक, फिर साइड से देखें तो और ऊपर नीचे, तो ये 6 फलक हो गया। तो एक फलक का ये क्षेत्रफल यहां से निकल गया, फिर यहां से इसका क्षेत्रफल निकाल लें, फिर नीचे वाले का क्षेत्रफल निकाल लें, और ऊपर वाले का क्षेत्रफल निकाल लें, और ये साइड में जो है उसका क्षेत्रफल निकाल लें, और सभी को जोड़ दें तो हम लोगों का सूत्र प्राप्त हो जाएगा। देखिए क्या है, सबसे पहले हम लोग इस नीचे वाला का निकालते हैं। तो ये हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई, यानी कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी यहां पर होगा L इंटू बी प्लस। इसमें बात कर लें तो ऊपर वाला हिस्सा आप ले लेते हैं, ये ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाला, तो ये L हो गया, ये B हो गया, यानी ये ऊपर वाला का भी क्षेत्रफल L प्लस B होगा। प्लस इसमें बात कर लें आप तो ये दीवार का ये क्षेत्रफल B और H हो गया, यानी कि BH। इसका निकालेंगे तो ये B है और ये H है, तो ये B हो गया और ये H है, यहां पर लिख देते हैं ये H है, तो B इंटू H हो गया। प्लस ये बात कर लें तो ऊपर वाला हो गया। अब ये वाला हिस्से का बात कर लें, ये वाला, तो L इंटू H है, और इधर वाला बात कर लें तो ये L होगा और ये H होगा, यानी कि LH प्लस LH होगा। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो ये जुटेगा तो 2LB होगा, प्लस ये जुटेगा तो 2BH होगा, और प्लस ये जुटेगा तो 2LH होगा, या HL लिखते हैं, जो भी लिखना चाहें। गुणा के रूप में है तो इधर उधर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर LB प्लस BH प्लस H, L लिखें या LH लिखें, तो यहाँ पर लिख देते हैं LH, ये सूत्र हो गया।
इसका घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अब इसमें बात कर लेते हैं घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल की बात कर ले। अब निकालेंगे इसमें घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखेंगे घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर। अब यहाँ पर देखिए बात करें तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो चारों दीवारों को लेना है, यानी कि ये वाला हिस्सा इधर से और ये वाला हिस्सा दो हो गया, और एक दीवार इधर वाला ये लेना है और ये वाला लेना है। चारों दीवारों के क्षेत्रफल में ऊपर और नीचे का हिस्सा छोड़ देते हैं। तो ऊपर और नीचे का हिस्सा छोड़ेंगे तो बचेगा क्या, देखिए ऊपर और नीचे का हिस्सा छोड़ेंगे तो ये नीचे का हो गया, ये ऊपर का, ये हिस्सा हटा देंगे तो ये वाला हिस्सा बचेगा, यानी कि BH प्लस BH प्लस LH प्लस LH, ये बचा। अब इसको जोड़ेंगे तो 2BH प्लस 2LH हो गया। इसमें से दो कॉमन, 2H कॉमन हो गया तो ये बचेगा B प्लस L। 2H कॉमन हो गया तो B प्लस L बचा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं 2L को पहले लिख दें और प्लस B और गुणे ऊंचाई लिख देंगे ये, तो ये सूत्र बनकर आ जाएगा 2L 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H, ये सूत्र बन गया। यानी कि घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल का ये सूत्र हो गया। अब इसमें बात कर लें घनाभ का आयतन। किसकी बात कर लें, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर घनाभ का आयतन LBH, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल, यानी गुणा कर देंगे LBH का गुणा कर देंगे तो घनाभ का आयतन आ जाएगा, ये हो गया। यानी इसमें तीन सूत्र हो गया, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का आयतन और घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीन सूत्र ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए अब इसमें बात कर लेते हैं। अब देखते हैं इसमें घन क्या होता है। घन बना लेते हैं। देखिए घन में सभी फलक बराबर होते हैं, घन के सभी फलक बराबर होते हैं। ये मान लीजिए कि ये घन है, घन है, तो इसमें बात करेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन में देखिए 6 फलक होते हैं, एक फलक का क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसकी साइड ए हो गया और ये भी साइड कितना होगा, ए होगा, और क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है तो ए गुणे ए, यानी ए स्क्वायर होगा,
और सभी फलक बराबर हैं तो सभी का क्षेत्रफल होगा ए स्क्वायर होगा। तो 6 फलक हैं तो इसमें 6 से गुणा कर देंगे तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर आएगा, जहां ए क्या है, ए क्या है, ये भुजा की लंबाई है। अब इसमें बात कर लें घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो इसमें देखें बात करें तो 4 दीवार, तो 4 दीवार, तो एक दीवार का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, तो 4 दीवार का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होगा। अब इसमें बात करें तो घन का आयतन, घन का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो इसमें सभी क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या है, ए है, तो ए का क्यू हो जाएगा, ए गुणे ए 3 बार लिखेंगे गुणे के रूप में, तो गुणा करेंगे तो ए क्यू आएगा, यानी घन का ये 3 सूत्र हो गया। बेलन की बेलन की बात कर लेते हैं, सिलेंडर इंग्लिश में बोला जाता है इसको। बेलन की बात करते हैं, बेलन बना लेते हैं एक सिलेंडर, ये मान लीजिए कि एक बेलन हो गया। ये हो गया सिलेंडर। ये सिलेंडर का हाइट होता है h, यहां से यहां तक ये हाइट होता है, और ये जो 2 सर्किल बने होते हैं इसमें यहां से यहां तक रेडियस होगा, ये त्रिज्या होगा, क्या होगा, त्रिज्या r होता है। अब इसमें बात कर लें तो ऊपर वाला हिस्सा वृत्त टाइप का होता है, किस प्रकार का होता है, तो वृत्त ही होता है। मान लीजिए कि ये वाला ऐसे ऊपर वाला हिस्सा हो गया और ये नीचे वाला हिस्सा हो गया, ये वृत्त ही होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, ये पाई आर स्क्वायर होता है। और वृत्त का जो परिधि होता है वो कितना होता है, तो परिधि की बात कर लें, वृत्त की परिधि तो 2 पाई आर होता है, परिधि 2 पाई आर होता है। अब इसमें बात कर लें तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पहले निकालते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए ये बेलन है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है ऊपर वाला, और इधर उस साइड भी होगा, यानी ये बेलन गोलाकार है ऐसे इस प्रकार से है, तो इसका क्षेत्रफल ऊपर वाला, और ये जो ये बना हुआ है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल परिधि लेंगे, ये परिधि, तो परिधि कितना होता है 2 पाई आर, और ऊंचाई लेते हैं, ये ऊंचाई कितना है, ये हो गया h। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होगा, यानी कि ये वृत्त का ये जो परिधि है, ये परिधि 2 पाई आर और गुणे ऊंचाई, कितना हाइट है इसका, ये वाला, यानी ये वक्र पृष्ठ हो गया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। अब इसमें बात कर लें बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, कुल में देखिए वक्र पृष्ठ आ जाएगा पूरा, ये वक्र पृष्ठ और दोनों आधारों का क्षेत्रफल आ जाएगा, दोनों आधारों का, ये जो 2 आधार पर वृत्त हैं इन दोनों का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी कि वक्र पृष्ठ यहाँ पर लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा,
और प्लस दोनों आधारों का क्षेत्रफल ये आएगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर एच और प्लस दोनों आधारों का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस इसको ऐड करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा। अब इसमें कॉमन क्या है देखिए, 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा एच और प्लस यहाँ पर एक आर बच जाएगा, तो 2 पाई आर एच प्लस आर होता है ये बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बेलन का अब आयतन की बात कर लें। देखिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर सूत्र क्या होगा? बेलन का आयतन देखिए आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है। तो आधार का क्षेत्रफल कितना है? पाई आर स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल ये वृत्त का, जो ये वृत्त बना है उसका क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर और गुणे ऊंचाई होता है, यानी पाई आर स्क्वायर एच होगा बेलन का आयतन। तो ये बेलन का हो गया 3 सूत्र। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच ब्रैकेट में एच प्लस आर, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब इसमें बात कर लेते हैं शंकु की। बात करेंगे शंकु की। शंकु कोण, शंकु बना लेते हैं। शंकु इस टाइप का होता है, जो बर्थ से टोपी होता है या जोकड़ों का जो टोपी होता है वो शंकु आकार का होता है, इस तरह से होता है। इसमें शंकु में ये तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई बोला जाता है, इसको तिर्यक ऊंचाई इसको बोला जाता है। और यहां से ये होता है रेडियस आर और ये होता है यहां से ये ऊंचाई होता है एच। अब इसमें बात करेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पहला इसमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। तो देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें तो पाई आर एल होगा। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। जब इस शंकु को खोलेंगे ऐसे तो इस तरह से आयत के रूप में ये वाला हिस्सा ऐसे खुलेगा, एक हिस्सा ये होगा इस तरह से, फिर इस तरह से, ऐसे ये शंकु को ऐसे काटकर ऐसे खोल दिया जाएगा इस तरह से। और ये हो गया आपका, ऐसे खोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है इसकी टोटल परिधि की बात कर लेंगे तो परिधि कितना होता है? 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। तो जब इसको खोलेंगे तो एक हिस्सा इधर आ जाएगा, इधर इसको जब काट कर ऐसे खोला जाएगा, आयत के रूप में इसको खोला जाएगा तो 2 पाई आर। तो एक वाला हिस्सा देखिए ये एक नुकीला भाग इधर आ रहा है और ये वाला हिस्सा इधर जा रहा है, यानी कि एक हिस्सा ये नुकीला भाग और एक हिस्सा ये जो चौड़ा वाला भाग है, एक इधर आ रहा है एक इधर, ऐसे। तो 2 पाई आर है तो ये ऊपर हो जाएगा पाई आर, ये हो जाएगा पाई आर और नीचे हो जाएगा पाई आर। तो दोनों को जब मिलाएंगे तो 2 पाई आर मिल जाएगा, ये 2 पाई आर। और ये तिर्यक ऊंचाई होता है, तिर्यक ऊंचाई वैसे ही रहेगा, ये एल हो जाएगा, तिर्यक ऊंचाई वैसा ही रहेगा एल। 2 तो ये लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसका लंबाई पाई आर हो गया और चौड़ाई
एल हो गया। तो इसका गुणा करेंगे क्षेत्रफल में, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो पाई आर एल हो जाएगा, यानी पाई आर एल शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। अब इसमें बात कर लें तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल और प्लस आधार का क्षेत्रफल। इसमें आधार कितना है, एक ही है, एक ही सर्किल है ये, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ये इसका क्षेत्रफल। अब इसमें पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो कितना मिलेगा, पाई आर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा एल प्लस आर, ये हो गया शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब इसमें शंकु का आयतन की बात कर लेते हैं। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर 1/3 बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि कहने का मतलब कि एक यहां पर बेलन है, ये बेलन हो गया। अब तीन शंकु लेंगे, यानी कि मान लीजिए कि ये एक शंकु है और इसको बालू से फिलअप करना है, तो 3 शंकु इसमें बालू डालेंगे तब ये इसके आयतन के बराबर होगा। यानी कि 3 शंकु लेंगे और एक बेलन लेंगे तो 3 शंकु के बराबर, यानी एक बेलन का आयतन 3 शंकु के आयतन के बराबर होता है। यानी शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होगा, ये शंकु का आयतन हो गया। अब इसमें बात कर लें तिर्यक ऊंचाई की बात कर लें। शंकु में तिर्यक ऊंचाई, तो ये तिर्यक ऊंचाई होता है, तो तिर्यक ऊंचाई की बात करें तो ये 90 डिग्री का होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से एल का मान निकालेंगे यहाँ से। तो देखिए तिर्यक ऊंचाई बराबर, तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई, ऊंचाई बराबर रूट में कितना होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। ये तिर्यक ऊंचाई एल का मान हो गया। ये देखिए कैसे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो 90 डिग्री के सामने कर्ण का स्क्वायर यानी एल स्क्वायर होगा, इंटू बराबर आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, यानी आधार का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एच स्क्वायर, यानी एल बराबर जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं एल बराबर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो ये तिर्यक ऊंचाई हो गया। अब गोला की बात कर लेते हैं। गोला, गोला स्फीयर। अब यहाँ पर एक गोला बना लेते हैं। ये मान लीजिए गोला हो गया, इसकी त्रिज्या आर। अब यहाँ पर देखिए पहले इसमें निकालेंगे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसमें देखिए गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है। अब इसमें बात कर लेते हैं, देखिए कैसे निकलेगा। एक बेलन बना लेते हैं, एक ये देखिए ये छोटा सा एक बना रहे हैं समझने के लिए, ये गोला हो गया और इसमें हम लोग से बना दे रहे हैं बेलन, छोटा सा एक बेलन बना दे रहे हैं, ये बेलन हो गया ये।
अब देखिए ये गोला है तो गोला का ये त्रिज्या r है, ये भी r है, तो टोटल r प्लस r 2r हो जाएगा, यानी कि 2r ये बेलन का क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। बेलन का क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। अब यहाँ पर देखिए बेलन का ऊंचाई h बराबर कितना है, 2r, तो 2 पाई r और h का मान 2r रखेंगे तो ये हो जाएगा 2r, तो यहाँ से 2 2 जा 4 हो जाएगा, पाई r में r का गुणा करेंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा। यानी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर होता है। अब इसमें गोले का आयतन के बारे में बात कर लें तो गोले का आयतन गोले का आयतन बराबर कितना होगा, गोले का आयतन, तो देखिए गोले का आयतन की बात करें तो 2/3 2/3 होता है बेलन के आयतन का, बेलन का आयतन, तो ये हो जाएगा देखिए 2/3 बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो बेलन का आयतन हो गया। अब यहाँ पर गोला में देखें तो देखिए एच का मान कितना है, 2r, तो एच की जगह पर कितना रख देंगे, 2r रखेंगे, एच की जगह पर 2r, तो 2/3 पाई और आर स्क्वायर और गुणे 2r रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 2 जा 4 बट्टे में ये 3 हो गया, पाई आर स्क्वायर और r में गुणा करेंगे तो r क्यूब बनेगा। यानी गोले का आयतन जो होगा 4/3 पाई r क्यूब होगा। ये हो गया गोला का, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब हो गया। तो इसमें और एक बच गया अर्धगोला। अर्धगोले के बारे में बात कर लेते हैं। अर्धगोला, अर्धगोला के बारे में बात कर लें तो अर्धगोला यहाँ पर बना लेते हैं। ये हो गया, मान लीजिए अर्धगोला हो गया, ये एक अर्धगोला बना दिए। अब अर्धगोला, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो इसमें देखिए 2 पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, उसका आधा कर देंगे और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अब निकालेंगे। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन अर्धगोले में ये वाला हिस्सा बढ़ जाता है, तो इसमें हम लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर हो गया और प्लस इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा तो पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें बात कर लेते हैं अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन बराबर, अब देखिए गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो अर्धगोले का आधा कर देंगे इसका, यानी 2/3 पाई आर क्यूब होगा। ये हो जाएगा अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर और कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर और अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है।
तो ये जितने भी सूत्र अभी बताए हैं ये सभी सूत्र याद होने चाहिए।